सोचो कोई आपसे आकर कहे कि तुम बस इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें लाखों रुपयों का ऑफ़र देंगे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि बहुत सारे रिवर्टेड मुस्लिम के साथ हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबके साथ वो सच शेयर करने वाली हूँ जिससे लेकर सच में मैं बहुत शौक हो गई। मैं ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बना रही हूँ और ना ही किसी से कोई लड़ाई लड़ने के लिए। मैंने अब तक आप सबसे हर वो बात शेयर की है जो मेरी लाइफ में हुई है और आज भी मैं आप सबसे वो ही सच शेयर करने वाली हूँ जिसने सच में मुझे हिला कर रख दिया। सोचो कोई आपसे आकर कहे कि तुम बस इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें लाखों रुपयों का ऑफ़र देंगे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि बहुत सारे रिवर्टेड मुस्लिम के साथ हुआ होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आप सबसे अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर जो भी हेल्प मांगी थी, उसी वीडियो को लेकर मेरे पास एक मैसेज आया अननोन पर्सन का, जो मुझे इस्लाम छोड़ने के लिए लाखों रुपयों का ऑफ़र दे रहा है। पहले मैं आपको वो मैसेज दिखा देती हूँ जिसमें साफ साफ लिखा था, अगर तुम अपना डिसीज़न चेंज कर लो तो हम तुम्हारी फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं और तुम्हें पैसे, घर और एक सिक्योर फ्यूचर मिल सकता है। सोच कर बताना। सच में जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैं शॉक रह गई और उस टाइम मेरे मन में जो ख्याल आया, क्या मेरा ईमान इतना कमज़ोर है जिसकी कीमत लगाई जा रही है। ये बात मैं पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, लोगों ने मुझे पहले भी टारगेट किया है कि हाँ, इसने तो यूट्यूब चैनल पर फेमस होने के लिए ये चीज़ बोली है, इसने तो यूट्यूब चैनल भी फेमस होने के लिए ही बनाया है, पैसे कमाने के लिए बनाया है। और सच में इस्लाम मैंने सिर्फ पैसों के लिए कबूल नहीं किया है, तो मैं इस्लाम को पैसे के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। जिस इस्लाम को अपनाने के लिए मैंने अपना घर, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि इतना स्ट्रगल किया, अकेले रह रही हूँ, ये भी नहीं पता मुझे कल मेरे साथ क्या होगा, उस इस्लाम को मैं पैसों के लिए छोड़ दूँगी। इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, इस्लाम ही अब मेरी एक पहचान है, मेरा सुकून है, वो रिश्ता जो मेरा अल्लाह से है। और सच में हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई उसकी कीमत लगाए और हम पैसों के आगे झुक जाएं। सच में मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी, अगर आपका मजहब इतना ही सच्चा है तो आपको पैसे का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, और मेरे इस्लाम को अपनाने से आपको क्या नुकसान हो रहा है, या फिर मेरे इस्लाम को छोड़ने से आपको कौन सा फ़ायदा होने वाला है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। और रही बात ईमान की ना कोई कीमत लाखों में होती है ना ही करोड़ों में। हमारा ईमान सिर्फ अल्लाह के लिए होता है और मैं अपना ईमान चंद पैसों के लिए, किसी डील के लिए नहीं रख सकती। जहाँ तक मैंने इस्लाम को समझा है, पैसों से ज़्यादा कीमत रिश्तों की होती है और मैंने तो उन रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया जिन्होंने मुझसे इस्लाम को दूर करना चाहा, जिन्होंने चाहा कि हाँ तुम ऐसा मत करो, लेकिन मैंने फिर भी इस्लाम को चुना और अपना घर छोड़ा, अपने सारे रिश्ते तोड़े, क्योंकि ये हिदायत मुझे अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने मुझे इस्लाम से जोड़ा है। और सच में जब तक ये सांसें चल रही हैं मैं इस्लाम पर कायम रहूँगी। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है बल्कि और भी ऐसे रिवर्टेड मुस्लिम होते होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। सच में जब कोई इंसान सोशल मीडिया पर अपने ईमान को लेकर बात करता है या फिर इस्लाम की खूबसूरती को शेयर करता है तो उसको ऐसे बहुत सारे मैसेज आते होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलते होंगे जो उनको सपोर्ट भी करते होंगे और बहुत सारे लोग सवाल भी करते होंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपको आपके दीन से हटाने की कोशिश करते हैं और सच में उन लोगों को यही चीज़ लगती होगी कि हाँ, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कमज़ोर है और ये इतना स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो चलो हम इनको एक ऑफ़र देते हैं, क्या पता ये पैसों के लिए अपना ईमान छोड़ दें। और शायद उनको लगता होगा कि इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है,
انسان کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن سچ میں پیسے کا کیا ہے؟ پیسہ تو آج ہے کل نہیں ہے، یا پھر آج نہیں ہے تو کل اور آ جائے گا، لیکن پیسے سے ایمان نہیں خریدا جا سکتا۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جاتی ہیں، بدلتی ہیں، لیکن انسان کا ایک ایمان ہی ہوتا ہے، ایک اللہ ہی ہوتا ہے جو اس کے لیے کبھی نہیں بدلتا۔ آج کی دنیا میں سب کچھ بکتا ہوا دیکھا ہے، ٹائم، ٹیلنٹ اور رشتے، لیکن اگر ایمان بکتا تو سب سے پہلے انبیاء بک جاتے۔ اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے دنیا کی چمک ٹیمپریری ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور سچ میں جب مجھے یہ میسیج آیا تھا تب میں سچ میں اس کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میرے دل سے آواز آئی کہ میرا ایمان اتنا کمزور تو ہے نہیں جس کے پیسوں کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں، اور میں نے اتنا اسٹرگل بھی کیا ہے، اپنی فیملی وغیرہ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو سچ میں نے اس کے ترنت بعد ہی آئی ڈی کو بلاک کیا اور میسیج کو ڈیلیٹ کر دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سکون ہے۔ اور میرا تو صرف اتنا ہی کہنا ہے، اگر تمہارے پاس اللہ ہے تو تم کسی بھی طرح کے لاس میں نہیں جا سکتے، اور اگر تمہارا ایمان ہی چلا گیا، تم نے اپنا ایمان ہی پیسوں کے لیے بیچ دیا، تو تم لاکھوں روپیوں میں بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مجھے اسلام کی طرف اللہ لے کر آیا ہے، اور میں اس نعمت کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی، پھر چاہے دنیا ساتھ دے یا نہ دے، کیونکہ ساتھ دینے والا تو ہمارا اللہ ہے۔ جب ہم ایسے کمنٹس یا پھر ایسے میسیجز کو دیکھتے ہیں تو سچ میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، جب لوگ ہمارے ایمان کی قیمت لگاتے ہیں۔ اسلام کو اپنانا کوئی مجبوری یا پھر کوئی زبردستی نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ بے شک سٹارٹنگ میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہمیں ہمت ہار جانی چاہیے یا پھر مشکلوں کو دیکھ کر پیچھے واپس اپنے اس میں اور لوٹ جانا چاہیے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گی جتنے بھی دوسرے ریورٹڈ مسلم ہیں، بے شک آپ ابھی مشکلوں سے گزر رہے ہوں گے، بٹ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب وہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اور سچ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں بار بار کہ ہاں اس نے مجھے ایک نیک راستہ دکھایا ہے اور میری زندگی کو پہلے سے بہتر بنایا ہے۔ میں سچ میں اب بہت سکون سے ہوں، اور چند پیسوں کے لیے نہ میں اپنے پاسٹ میں لوٹنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اپنے ایمان کو بیچنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ بھی مانتے ہو کہ ہاں ایمان پیسے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا، شاید یہ کسی کے امتحان کو آسان کر دے۔ اللہ حافظ۔